बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे हाजियों, अल्लाह के मेहमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुख्तसर वक्त में हम कोशिश करेंगे कि आपको हज के 5 दिनों का आसान तरीका बता दें। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। देखिए ना, अगर मैं और आप किसी के मेहमान बनते हैं तो मेजबान इंतजाम करता है ना, मेहमान को फिक्र नहीं होती। हाजियों को तो दुयूफुर रहमान कहा गया, हाजियों को अल्लाह का मेहमान कहा गया। जब हम अल्लाह के मेहमान हैं तो घबराना कैसा। हज के 5 दिन कौन कौन से हैं? 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा, 11 और 12 जुल्हिज्जा, ये 5 दिन हैं। 8 जुल्हिज्जा हमने मिना में गुजारना है। 7 जुल्हिज्जा की रात से ही बाज़-औक़ात मुअल्लिम की बसें हमें मिना ले जाएंगी। अगर 7 की रात को ले जाएं तो चले जाइएगा, मगर एहराम पहनकर हज की नीयत करके अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो आपने मिना को रवाना हो जाना है। 8 जुल्हिज्जा का दिन बड़ा मुबारक दिन है। मिना की ये वो वादी है जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये मुबारक दिन गुजारा, हमारे सहाबा ने ये दिन गुजारा है। खूब लब्बैक पढ़ते हुए दिन गुजारिएगा। यहाँ आपने और मैंने 5 नमाजें पढ़नी है। 8 जुल्हिज्जा को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 जुल्हिज्जा की फजर। मिना में ये 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है। बाज़-औक़ात 8 जुल्हिज्जा की रात को ही, इशा के बाद ही मुअल्लिम के लोग ये ऐलान करते हैं कि बसों में बैठिए और अरफात चलना है। आप गुजारिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, यहाँ भी झगड़ा नहीं करना, रिक्वेस्ट कीजिए कि हुजूर अगर 9 जुल्हिज्जा की फजर तक हमें मिना में रहने दें तो सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अगर इंतजामात ना हो और रात ही को ट्रांसफर कर दिया जाए तो अरफात चले जाइएगा। अब 8 जुल्हिज्जा का दिन जो मिना में गुजारना है उसमें करना क्या है? नमाजें पढ़िए, तिलावत कुरान कीजिए, जिक्र अस्कार कीजिए, लब्बैक पढ़िए। याद रखिए मिना में खवातीन भी होती हैं, कहीं बदनिगाही ना हो जाए। मोबाइल, सेल्फी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वहां नहीं गए। इबादत कीजिए, अपने साथ तस्बीह रखिए, रो रो कर दुआएं कीजिए। और याद रखिए 8 और 9 जुल्हिज्जा के दरमियान जो रात है ये बड़ी मुबारक रात है। अरफात जाने से पहले ये शबे अरफा है, ये हाजियों के लिए बड़ी मकबूल रात है। हो सके तो रोते रोते दुआएं करते हुए ये रात गुजारिए। अब 9 की सुबह अरफात जाना है, चाहे 8 की रात चले जाएं या 9 की सुबह चले जाएं, मगर याद रखिए हज का सबसे बड़ा दिन, हज का रुकने आजम वो अरफात का वकूफ है और ये हज का बड़ा फर्ज है। अब जो अरफात के वकूफ का वक्त है, जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा अरफात के वकूफ का वक्त भी शुरू हो जाएगा। अब जोहर का वक्त शुरू हो जाए, आप अरफात में मौजूद हैं, एहराम की हालत में हैं, आपको मुबारक हो, आप हाजी हो गए, आपका हज हो गया। अब मजीद हज की चीजें बाकी हैं, लेकिन रुकने आजम आपका पूरा हो गया। लेकिन एक और बात याद रखनी है, गुरूब आफ्ताब से पहले आपने अरफात को नहीं छोड़ना। याद रहे आज वो दिन है जिस दिन मगफिरत का वादा है। हाजी से ऐसा वादा है कि हाजी गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसा कि माँ के पेट से उसी दिन पैदा हुआ हो। अब जोहर पढ़िए, असर पढ़िए, लब्बैक पढ़ते रहिए, दुआएं कीजिए। अरफात में फजूल कामों में वक्त ना गुजारिए, ये दिन नसीब वालों को मिलता है। जरा सोचिए नाजरीन, दुनिया में 150 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, उनमें से मुझे और आपको चुना गया है। उस दिन हाजी तो शुक्र गुजार बने कि मालिक तेरी मेहरबानी। अगर पाकिस्तान से आप गए हैं तो सोचिए 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनमें से आपको चुना गया है। अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, इल्तिजाएं करते हुए ये दिन गुजारिए। जैसे ही गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए, मगरिब का वक्त कंफर्म हो जाए, अब मुजदलिफा को जाना है, उससे पहले नहीं जाना। अब मुजदलिफा पहुंचकर इशा के वक्त में मगरिब और इशा अदा करनी है। ये रात इबादत में गुजारिए, थक गए हैं तो सो जाइए, फिर तहज्जुद के लिए उठिए। याद रहे उलमा कहते हैं मुजदलिफा की रात हाजी के लिए शबे कदर से अफजल रात है। मगर एक और अहम बात याद रखनी है कि जो मुजदलिफा का वाजिब वकूफ है, जो मुजदलिफा में लाजमी वक्त गुजारना है, वो फजर का वक्त शुरू होने के बाद है। तो यकीन कीजिए जैसे ही फजर का वक्त शुरू हो गया आपका वकूफ पूरा हो गया। एक लम्हा भी कोई वक्त गुजार लेगा फजर का वक्त शुरू होने के बाद तो मुजदलिफा का वकूफ उसका पूरा हो जाएगा। मगर अब फजर भी मुजदलिफा में पढ़िए और खास दुआएं कीजिए। याद रहे मुजदलिफा का जो वकूफ है उसमें हाजी से हुकूकुल इबाद मुआफ करने का वादा है। सुभान अल्लाह। तो अब जरा सोचिए, मुजदलिफा में आपने ये दुआएं कर ली, अब आपने कंकरियां चुननी है, आपने
कितनी कंकरियां मारनी है? 3 दिनों में आपने 49 कंकरियां मारनी है। एहतियातन 63 कंकरियां ले लीजिए और कंकरियों की जो साइज होगी वो खजूर की गुठली के बराबर हो। अब आपने 10 जुल्हिज्जा की सुबह मिना की तरफ आना है। पाकिस्तान में तो ईद का दिन है, मगर हाजी ईदों की भी ईद बना रहा है। 10 जुल्हिज्जा की सुबह आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने रमी करनी है, शैतान को कंकरी मारनी है। दूसरा काम आपने कुर्बानी करनी है और उसके बाद आपने हलक करवाकर, जो इस्लामी भाई हैं, जो मर्द हैं, उन्होंने हलक करवाकर एहराम उतारना है। जो खवातीन हैं उन्होंने बाल के आखिरी चुटिया का जो पोरा है, पूरी चुटिया को घुमा ले अपने हाथ पे। अब इस एक पोरे को काट लेंगे तो आप एहराम से बाहर आ जाएंगे। अब एहराम की तकरीबन सारी पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं सिवाय मर्द और औरत के मामलात के। अब आप खुशबू भी लगा सकते हैं, आप गुस्ल भी कर सकते हैं, कपड़े भी पहन सकते हैं। तो बाज हाजी ये टेंशन लेते हैं कि 5 दिन एहराम पहनना पड़ेगा। नहीं जनाब, आपने 2-2.5 दिन में एहराम उतार दिया है। 8 की सुबह अगर एहराम पहना था तो 10 की दोपहर तक, सुबह तक तो एहराम आप फारिग हो गए। अच्छा, अब 10 जुल्हिज्जा को जो पहला काम रमी करना है, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करवानी है। कुर्बानी कर होने का यकीन हो जाए तो अब हलक करवाइए, एहराम से आप फारिग हो गए। अब हज का दूसरा फर्ज आपने अदा करना है, वो है तवाफुज ज़ियारा। 10 जुल्हिज्जा को बहुत रश होता है, ना कर सकें तो 11 जुल्हिज्जा को भी कर सकते हैं। 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आपके पास वक्त है, आप तवाफुज ज़ियारा कर लें। जैसे ही तवाफुज ज़ियारा से फारिग होंगे, अब जो एक पाबंदी बाकी थी वो भी खत्म हो गई। अब आपने 10 की और 11 की दरमियानी रात मिना में गुजारनी है। ये 11वीं शब कहलाती है और ये सुन्नत है मिना में गुजारना। 12 की रात भी मिना में गुजारनी है, ये भी सुन्नत है। और अब आपने 11 और 12 को करना क्या है? 11 और 12 को सिर्फ आपका एक काम बाकी है, दोनों दिन आपने रमी करनी है और ये तीनों शैतानों को 7 कंकरियां मारनी है। अब इससे भी आप फारिग हो गए तो आप सुकून से मक्के आ जाइए और जब वतन वापस जाने का इरादा हो तो तवाफ़े रुखसत कर लीजिए। तो प्यारे हाजियों, ये 5 दिन घबराने के नहीं हैं, ये 5 दिन टेंशन के नहीं हैं। ये 5 दिन अल्लाह ने चाहा बहुत पुरसुकून और बड़ी इबादत में मैंने और आपने गुजारने हैं। याद रहे, शैतान ये चाहेगा कि इन 5 दिनों में भी हम मुसलमानों से उलझ पड़ें, माद अल्लाह गीबत हो जाए, बदनिगाही हो जाए, फजूल बातें हो जाएं और हम इबादत से महरूम रह जाएं। हमने शैतान के वार में नहीं आना, ये 5 दिन इबादत में गुजारने हैं, बल्कि इस नीयत से जाइए कि दूसरे मुसलमानों की मदद करूंगा। अगर किसी हाजी को रास्ता मालूम करना हुआ तो रास्ता बताऊंगा, कोई भूखा हुआ तो खाना खिलाऊंगा, कोई परेशान हुआ तो उसकी परेशानी दूर करूंगा। अल्लाह करे मैं और आप ऐसा हज करने में कामयाब हो जाएं कि पूरे सफर में मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी की तकलीफ मुझे पहुंची तो इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। अल्लाह करीम से दुआ है, रब्बे करीम इन 5 दिनों हमें सुन्नत के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में सही तरीके से ये मनासिक अदा करना नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।